Hey guys, welcome back. I am धर्मेंद्र त्रिवेदी फ्रॉम मिनर्वा लर्निंग जोन। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले हम आपसे फर्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। क्या होता है? देखिए, नाउन क्लॉज, एक चीज का ध्यान रखना है। नाउन क्लॉज यानी जो संज्ञा की भांति होता है, इसके अंतर्गत क्या कहता है? कहता है सब्जेक्ट टू ए वर्ब। ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू ए वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। सब्जेक्ट टू ए वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, केस इन अपोजिशन टू ए नाउन या प्रोनाउन होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो 5 चीजें हमने आपको बताई हैं नाउन क्लॉज के अंदर, इतनी 5 चीजें मिल सकती हैं। एक तो सब्जेक्ट टू ए वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब या ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू ए वर्ब या फिर केस इन अपोजिशन, इसी को क्या कहते हैं? या फिर प्रोनाउन भी होती है। ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा रूल क्या कहता है? यदि वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज आपको पता है मुख्य उपवाक्य होती है, ठीक है? यदि वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में हो, बहुत चीज कायदे से ध्यान रखना है, ठीक है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो उससे जुड़ी सबऑर्डिनेट क्लॉज की वर्ब भी अंग्रेजी में कहाँ से बनाई जाती है? पास्ट टेंस से ही बनाई जाती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भले ही वह हिंदी में प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, लेकिन अंग्रेजी में उसको हम क्या ट्रांसलेट करते हैं? पास्ट में ही, ठीक है? यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है, 100 यानी 100 की सीधी एक बात हम आप कह सकते हैं कि यदि हमारी प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो उससे जुड़ी जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम पास्ट में ही बनाएंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं यह जानता था कि वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है? मैं यह जानता था, इतना आपका ये प्रिंसिपल क्लॉज है कि नहीं है? ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर? ठीक है? ये बना क्या है? आई न्यू दैट, यानी इतना ये बन गया आपका आई न्यू, मैं जानता था, पास्ट में बना है। दैट कंजक्शन आपका जुड़ा हुआ है। He would never tell a lie, ये भी जो सेंटेंस है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये आपका पास्ट में ही बन गया है। क्योंकि प्रिंसिपल क्लॉज अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी पास्ट में ही बनाना है, ठीक है? रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई प्रश्नसूचक वाक्य हो तो की के लिए दैट नहीं लिखते, बल्कि प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर वाक्य बना लिया जाता है। ये ध्यान रखना है। रूल कहता है कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज से जुड़ी दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज कोई प्रश्नसूचक वाक्य हो तो की के लिए क्या नहीं लिखते? दैट नहीं लिखा जाता है, बल्कि प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को बना लिया जाता है। जैसे लिखा, क्या आप हमें बता सकते हैं? ये तो आपका कौन सा सेंटेंस है? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। क्लियर? ठीक है? दैट कंजक्शन यानी कि आपका कंजक्शन है। यह बच्चा क्यों रो रहा है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। कंफर्म? ठीक है? ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। अच्छा, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो आपका कौन सा है? क्यों, यानी इंट्रोगेटिव है, राइट? कह रहा है कि अगर आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नसूचक होगा, तो की अंग्रेजी दैट नहीं लिखी जाएगी, बल्कि इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नसूचक वर्ड ही आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने लेना होगा। जैसे कैन यू टेल अस, कैन यू टेल अस, क्या आप हमें बता सकते हैं? वाई की नहीं लगा, ठीक है? दैट की अंग्रेजी दैट नहीं लगाई गई यहाँ पर, ठीक है? ये ध्यान रखना है। वाई मतलब क्यों, ठीक है? वाई दिस चाइल्ड इज वीपिंग। रूल नंबर 4 कहता है कि 2 विकल्पों में वेदर और का प्रयोग किया जाता है यदि वाक्य के अंत में या नहीं का प्रयोग हुआ है। जैसे मुझे विदित नहीं है, विदित का मतलब होता है ज्ञात होना, ठीक है? मुझे विदित नहीं है कि वह पास हो गया है या नहीं। मुझे जानकारी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है कि वह पास हुआ है या फिर नहीं। ऐसी स्थिति में वेदर और का यूज किया जाता है, यानी आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, वेदर ही हैज पास्ड और नॉट, वह पास हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है? आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? गुड।